तो चलिए नाज़रीन किराम, जिस बात का इंतज़ार जम्मू कश्मीर का हर पेरेंट या हर तालिब इल्म कर रहा था, वो बिल आखिर इलेक्टेड गवर्नमेंट ने पास कर दिया है। जी नाज़रीन किराम, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर में जो तालीमी कैलेंडर है उसको तब्दील करने का फ़ैसला ले लिया है। जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया ने पिछली दफ़ा जो एकेडमिक सेशन है उसे चेंज किया था और ये बताया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जहां मुल्क भर में एग्ज़ामिनेशंस जो हैं वो एक ही टाइम पर होते हैं, उसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर में भी एग्ज़ाम्स एक ही वक्त में लिए जाने चाहिए ताकि यहाँ के बच्चे जो हैं वो मुल्क के दीगर कोनों में जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए वो तैयार रहें और वक्त पर वो उन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट कर सकें। और इसके चलते इन एग्ज़ाम्स को एग्ज़ाम सेशंस जो हैं या यूँ कहें कि एकेडमिक सेशंस जो हैं उनको तब्दील किया गया था और मार्च अप्रैल में जो है इसमें ढाला गया था। यानी जो नवंबर दिसंबर सेशंस थे उनको मार्च अप्रैल में किया गया था। और उस पर हमने देखा था कि वालिदैन हों, बच्चे हों या फिर जो बाकी स्टेक होल्डर्स होते हैं उन्होंने नाराज़गी जताई थी और मुख्तलिफ जो मकामात हैं वहाँ पर बच्चे हों या उनके पेरेंट्स हों या फिर स्टेक होल्डर्स हों, उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर मौसमी एतबार से मुल्क की दीगर रियासतों से बिल्कुल मुख्तलिफ है और यहाँ पर मौसमी एतबार से चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है। और उन्होंने ये भी कहा था कि वादी कश्मीर की बिलखुसूस बात करें तो मार्च अप्रैल में यहाँ पर बर्फ़ भी पड़ती है, जिसकी वजह से बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि यहाँ पर अगर अक्टूबर नवंबर में एकेडमी जो सेशन है वो ख़त्म हो जाता है, यानी आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, बच्चे अपने सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद विंटर्स की 2-2.5 महीने की छुट्टियां रहती हैं, तो ये वाला जो वक्त होता है, ये 2-2.5 महीने जो होते हैं ये स्टूडेंट्स के ज़ाया हो जाते हैं। क्योंकि पिछली दफ़ा हम देखते थे कि नवंबर दिसंबर में सबसे पहले जो है वो क्लास के एग्ज़ाम्स होते थे, उसके बाद विंटर्स की छुट्टियाँ होती थी और 2-2.5 महीने के बाद छुट्टियाँ होने के बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो नए साल की प्रिपरेशंस करते थे और ट्यूशन्स लेते थे नए साल की। और फिर मार्च अप्रैल में जब सेशन लगता था तो फिर वो नए क्लास में जो है एडमिशन लेते थे और उसकी तैयारी उन्होंने विंटर्स में की होती थी। लेकिन इस दफ़ा जब ये सेशंस को चेंज किया गया था तो बच्चे जो हैं वो अक्टूबर नवंबर में जो हैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते थे और उसके बाद 2-2.5 महीने सर्दियों की छुट्टियां होती थी, जिसमें उन्हें फिर से इसी साल का जो क्लास है उसको तैयार करना पड़ता था, उसके लिए कोचिंग लेनी पड़ती थी और फिर मार्च अप्रैल में पिछले ही साल का उन्हें एग्ज़ाम देना पड़ता था। तो इसके चलते इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड लोग करते नज़र आ रहे थे। अवामी हलकों में ही काफ़ी ज़्यादा इस पर गुफ्तगू होती थी और गुफ्तचीनी होती थी कि इसको रोल बैक किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उनका जो वक्त है वो ज़ाया होता है। और फाइनली इस चीज़ को जो है अब एक्सेप्ट कर लिया गया है। उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक स्टेटमेंट में कहा है, इनके हमरा जो हैं हमने देखा कि एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू साहिबा भी थी और उसमें उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने जो कैबिनेट है उसमें ये जो है प्रपोज़ल लाया था कि इस एकेडमिक सेशन जो है वो चेंज किया जाना चाहिए, जिसको कैबिनेट ने अप्रूव कर लिया है। और अब 9वीं जमात तक के बच्चों का एकेडमिक कैलेंडर जो है वो नवंबर दिसंबर में ही होगा, यानी उनके एग्ज़ाम जो है नवंबर दिसंबर में ही होंगे और फिर मार्च अप्रैल में उनके नए क्लासेस के एडमिशन होंगे और जिस तरीके से पहले हुआ करते थे। और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि 10वीं 11वीं और 12वीं के जो एग्ज़ाम्स हैं, चूँकि वो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके लिए तैयारियाँ करनी पड़ती हैं और वक्त कम है, जो इसके चलते इस साल वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। अलबत्ता उन्होंने कहा कि अगले साल हम इन 3 क्लासेस का भी जो एकेडमिक कैलेंडर है वो भी चेंज कर देंगे, उसको भी रोल बैक कर दिया जाएगा पुराने एकेडमिक कैलेंडर से। पुराना जो एकेडमिक सेशन है उसी के मुताबिक इन 3 क्लासेस का भी एग्ज़ाम होगा और उन 3 क्लासेस के एडमिशन्स भी पुराने ही तर्ज पर होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट ने लिया है, जिसके चलते स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को काफ़ी राहत मिलने की
उम्मीद की जा रही है। आपको इस हवाले से क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि विंटर जो ये सेशन था जिसे चेंज किया गया था, मार्च अप्रैल सेशन जो है उसको वापस जो है रिवर्ट किया गया है नवंबर दिसंबर में, ये फ़ैसला कैसा है? क्या पिछला फ़ैसला अच्छा था या आज का फ़ैसला जो है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट ने लिया है वो अच्छा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए हमारा फेसबुक चैनल।